Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। भाई अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आए दिन हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर के कई सारी परेशानियों को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर हम आवाज उठाते रहते हैं। लोग जो हमें बताते हैं हम वो प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते भी रहते हैं। खासकर सड़क को लेकर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। सड़क का चौड़ा होना, सड़क में गड्ढे रहना, सड़क अच्छी ना होना, सड़क के अगल बगल जो फुटपाथ बनाए गए हैं वो तरीके के नहीं है, सड़क का जो रिटेनिंग वॉल है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। सड़कों के नीचे से जो पानी की कनेक्शन जाती है उन मुद्दों को लेकर ऐसे बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं जिन पर हमने कई बार बात की है। अभी हम यहाँ जो राकेश्वर लाल जी और केदार सिंह जी के साथ खड़े हैं जिन्होंने डेयरी फार्म से लेकर स्कूल लाइन तक इस सड़क के बारे में चिंता जताई है, उस विषय पर हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चिंता है, ये जो विषय है आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ इस सड़क का नहीं है। राकेश्वर लाल जी और केदार सिंह जी जो है इस सड़क पर बोल रहे हैं, मगर यही मुद्दे जो है, यही सारे जो पॉइंट्स है, ये अंडमान निकोबार के तमाम जो सड़क है उनसे भी जुड़ती है। अगर यहाँ पर उस चीज को ठीक किया जाएगा तो ये अनिवार्य हो जाता है प्रशासन के लिए कि वे आगे की सड़कों को भी वैसे ही ठीक करे। मुद्दे क्या है वे तो हम एक एक करके राकेश्वर लाल जी और केदार सिंह जी से पूछेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह मुद्दा अभी का नहीं है, बहुत महीनों सालों से ये चल रहा है ये मुद्दा। हम ये भी देख रहे हैं कि विकास के नाम पर हमारी सड़कों को बेशक चौड़ी की जा रही है, सड़क के दोनों तरफ जो है फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में जो समय लग रहा है, जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज सबसे पहले जो है केदार सिंह जी जो एक समाज सेवी है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस विषय में क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन भाई, नमस्कार। आपके द्वारा मुझे आज एक बोलने का मौका मिला, आपके चैनल के द्वारा भी। यमीन भाई, इसमें ऐसा है कि यहाँ का जो रोड है, मैं कोटेशन लिखा भी था, डाइवर्शन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, डिवाइडर कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। कि जो डेयरी फार्म जंक्शन से लेके उत्कृष्ट गेट तक का जो बॉटलनेक है, मैं कई दफ़ा इसको ट्वीट भी किया, सब कुछ है। इसमें जो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, राइट साइड में जो कंपाउंड वॉल जो आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, इतने लाखों रुपया खर्चा करने के बाद में अभी कंपाउंड वॉल अभी बन रहा है। ये बनने की जगह में एयरपोर्ट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें बात करते हैं और बात करने के बाद में अगर ये बॉटलनेक को अगर 5 मीटर भी अगर थोड़ा सा अगर हमें एक्सटेंशन मिल जाता है, इसको क्लियर करते, तो 99% जो प्रॉब्लम है अगले 10 साल के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। आपके कहने का मतलब है ये साइड का जो हिस्सा है इसको और 5 मीटर थोड़ा उस तरफ चौड़ा कर दिया जाएगा। जी हाँ, उस तरफ अगर चौड़ा रहता तो ये जाहिर सी बात है कि कम से कम एक अगला 5 साल 10 साल के लिए हमारा जो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। और दूसरी और एक चीज़ है, हमारे पास में ऑप्शन है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। विजय बाग का जो रोड है काफ़ी अच्छा, यानी कि कोरोना के टाइम में जब यहाँ पे एक मेजर काम चल रहा था डेयरी फार्म जंक्शन में, तो वो छोटा सा रोड को ही यूटिलाइज किया गया 2 वे ट्रैफिक के लिए। अगर ये रोड जो स्कूल लाइन से जो गाड़ियाँ आती है वो अगर विजय बाग से अगर डाइवर्ट हो जाए और एम्बुलेंस और वीवीआईपी मूवमेंट जैसा सेक्रेटरीज या जो भी मीटिंग में जाना है, बड़े ऑफिसर्स को जाना है, तो एक पुलिस ऑफिसर खड़े रहे यहाँ पे जंक्शन में, उनको डायरेक्शन अगर दे जाने के लिए, उनको इमरजेंसी के लिए जो इमरजेंसी व्हीकल है जो जाना है उनको यहाँ से डाइवर्ट कर दे, और बाकी व्हीकल जो भी अगर विजय बाग से जाए तो ये प्रॉब्लम भी 99% जो है
व्हीकल को लेकर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से डेयरी फार्म जंक्शन के बाद लोगों को वीआईपी रोड जाना होगा तो वो कैसे जाएंगे? वाया विजय बाग होकर अगर वो वापस आते हैं उसी रोड से, फिर डेयरी फार्म जंक्शन से आया सिंह जंक्शन, नहीं तो आप गोलघर से जा सकते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ डेयरी फार्म तक जाए और फिर वहां से विजय बाग के रास्ते होके ऐसे घूमकर फिर वहां से वीआईपी रोड की तरफ जाए। इसको आप कहते हो कि इसे टोटली वन वे कर दिया जाए इतनी दूरी को, ये जो डेयरी फार्म जंक्शन है और जो वीआईपी रोड का जंक्शन है, इतनी दूरी को वन वे कर दे, वो गाड़ियां सिर्फ वहां से आए इस तरफ और यहाँ की गाड़ियां उस तरफ चले जाए, तो 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। दूसरी और एक चीज है, मैं पेरेंट मेरे बेटी पढ़ रही है वीकेवी स्कूल में, तो मैं उसमें से जो हर एक क्लास के एक पेरेंट्स को लेते हैं, तो उसमें से हमारा भी मैं भी एक मेंबर हूँ। तो लास्ट टाइम पुलिस के कुछ अधिकारी आए हुए थे और मीटिंग भी हुआ, तो मैं उनको वीकेवी स्कूल के सामने में जो ड्रेन है और डिवाइडर जो लगा के रखा हुआ, अगर ट्रेन को कोई कवर स्लैब डाल दे या कुछ जैसा भी प्रोविजन है, तो मैक्सिमम जो व्हीकल जो है वहाँ पार्क हो जाएगा। वो लेफ्ट साइड का जो एरिया है अगर वो क्लियर हो जाए, उसमें मैक्सिमम गाड़ी जो है ऑफ रोड अगर पार्क हो जाएगा, तो यहाँ रोड में पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेचुरल सा बात है कि व्हीकल जो मूवमेंट है, दो व्हीकल एट अ टाइम मूव कर सकता है। पार्क जो है रोड में पार्क हो जाता है और एक टाइम में लाइन से क्यू में सिर्फ एक ही व्हीकल पार होता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है। ये मुद्दा जो केदार सिंह ने अभी बोला है, ये हमें कई सारे पेरेंट्स ने कई बार लगातार करके फोन करके कहा है कि कृपया करके एक बार वीकेवी स्कूल के पास आके रिपोर्टिंग करिए स्कूल मॉर्निंग आवर्स में, और जब स्कूल छूटती है 2:30 बजे के आसपास, उस वक्त जिस तरीके का वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। अगर आप वहाँ पे खड़े रहोगे तो आपका कई मिनट वहाँ पे खड़े रह जाता है। बेशक हमारे ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे काम करते हैं, मगर इतनी बड़ी संख्या हो जाती है गाड़ियों की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एक पार्किंग प्लेस नहीं है। बीच सड़क पे ही, जैसे अभी केदार सिंह ने कहा कि बीच सड़क पर ही वहाँ पे पार्किंग की जाती है, जिससे और भी जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही एक मुख्य रास्ता है सबके आने जाने का। तो पार्किंग भी वहीं पे करना है, बच्चों का इतना बड़ा भीड़ अंदर से निकलता है, उनको भी पार कराना और फिर बाकी गाड़ियों का भी जाना, ये काफी दिक्कत हो रही है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस मुद्दे पर ध्यान दे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर जल्द से जल्द निकाले। जी आगे वही है यामीन जी, सबसे वही चीज़ है, पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है अपने तरफ से, एसपी ट्रैफिक, डीएसपी जो भी है और बाकी जितने भी नीचे जो जूनियर स्टाफ्स हैं, काफ़ी अपने तरफ से लेवल बेस कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे तरफ से सजेशन देना था और आपके माध्यम के थ्रू मैं अपना सजेशन देना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद यामीन जी आपका। थैंक यू हमें बताने के लिए इन विषयों को। हमें पूरा यकीन भी है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर ध्यान भी देगी। ये बात हम भी कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वहाँ पे न सिर्फ इस जगह पे मैक्सिमम स्कूल्स के सामने खड़े रहते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को जो है किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, वे दुर्घटनाग्रस्त ना हो, तो वे अपना ड्यूटी तो बराबर करते हैं, मगर उनके ड्यूटी करने के बावजूद भी समस्या यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा या लोगों की सुरक्षा का नहीं है। यहाँ पे समस्या होती है जो भीड़ जम जाता है, उसको किस तरीके से निपटाया जाए, ये हम अपने अगले अपडेट में आप लोगों को बेशक बताएंगे। अभी हम राकेश्वर लाल जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं। उन्हें भी इसी सड़क से जुड़ी कुछ समस्याओं को केंद्रित करना है, हमारे प्रशासन के नजर पे लाना है, हम उन्हीं से जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी, और सभी दर्शकों को भी जय हिंद। यमीन जी, मैं एक एक करके आपको इसमें बताऊंगा महत्वपूर्ण बात। एक्चुअली जैसा केदार भाई ने कहा, डेयरी फार्म जंक्शन से उत्कोच गेट तक आपका एंटायर बातू बस्ती तक आप ले लीजिए, वन साइड जो है घर रेसिडेंट एरिया है, अदर साइड टोटली ब्लैंक है। तो मैं पहला पॉइंट में आता हूं, जो कि मैं पीबीएमसी से रिक्वेस्ट करूंगा उनके चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब से। देखिए, उस साइड जो छोर है वो फुटपाथ बनी हुई है। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे ड्रेन हुई करती थी, और सबसे पहले ना जब ये रोड हुआ करती थी, उसके बाद ये रोड चौड़ा होती गई। ये जब कभी भी चौड़ा हुई है तो रेसिडेंट एरिया की तरफ से जमीन लिया गया है, इस तरफ से कभी नहीं लिया गया है। तो हम जो है हमेशा इसका वजह से अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमारा ही वहां से लिया जाता है जमीन। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिटेनिंग, ये आपका जो है पीबीएमसी ड्रेन बना दी, उसके बाद ये ऊपर टाइल्स बिछा दी वॉक करने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका जो है पानी की कनेक्शन, ये रोड जो है एंड होती है वहां से है, पाइप कनेक्शन वहां से आती है।
तो पहले क्या हुआ था, आपका लोहा का पाइपलाइन हुआ करता था, अभी प्लास्टिक की आ गई है। तो वो क्या है, जब पीवीसी अभी क्या है, जब जंग पकड़ लेती है या सड़ जाती है, यदि आपको रिप्लेस करना है तो अभी आपको जो है लेटर पहले पीबीएमसी को देना है, आपका साइड ऑफिस, सेकेंडली आपको पीडब्ल्यूडी को देना है, फिर वो आके आपको बताएंगे कि वो एरिया में कितना आप जो काटेंगे, टाइल्स वगैरह जो उनका डैमेज होगा, वो उनका एस्टिमेट बनाएंगे, वो पैसा आपको बांधना है। फिर पीबीएमसी को लेटर लिखेंगे कि अगर आप पैसा बांध दिए तो पीबीएमसी को देंगे, यस आप वो काम करिए, वो आके तोड़ेंगे, फिर आपको लाइन देंगे, न्यू कनेक्शन या आपका रिप्लेसमेंट होगा। तो मेरा सवाल सीधा साधा ये है कि जब ये प्रोविजन पहले थी नहीं, अब ये यदि यहाँ ये पूरा एंटायर शुरू से ही रेसिडेंट बेल्ट है, आप ये कहाँ से रूल ला दिए कि भाई आप यहाँ पे पाइप अगर कनेक्शन लेना तो ये जितना भी आप तोड़ोगे आपको बेयर करना है? क्या आप हम लोग से पूछ के बनाए थे? जब वो ड्रेन थी तो उसके ऊपर से आपको कौन बोला टाइल्स बिछाने के लिए? क्या कभी आपने इसके लिए यहाँ का आइलैंडर या यहाँ वार्ड का लोगों से बात की? नहीं की तो आप फिर हमारे ऊपर सब कुछ डाल रहे हो। ये पहली। दूसरी समस्या, ये आप ये जो कंपाउंड वॉल आई यहाँ पे देख रहे हो एयरपोर्ट की, ये स्ट्रेट नहीं है। आप डेयरी फार्म जंक्शन से देखिए, ये जाके यहाँ पे घूमती है, देखिए यहाँ से घूम के ये अंदर गई, फिर वहां से घूमी। अब मुझे बताइए ना, एडमिनिस्ट्रेशन यदि कोई ऐसा आम पब्लिक थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा इंक्रोच कर लेता है तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हो। यहाँ में आपका आंखों का सामने ओपन धांधली हुआ है, वो आपको किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या धांधली हुई? अगर आपको कंपाउंड वॉल बनानी थी तो स्ट्रेट वे में नाप के बना देते ना, ये जिगजैग करने की क्या जरूरत है आपको? ये अंदर फिर बाहर, बस स्टैंड को तोड़ के बीच से निकल जाना, ये क्या है आपका? यहाँ देखिए, पहले एग्जिट गेट जो थी एयरपोर्ट की वो ये थी, यहाँ पे आप गेट का इधर से ये जो रोड एंडिंग होती है ये वाइट, अब उससे थोड़ा छोड़ के आप कंपाउंड वॉल बांध दिए हो, ये क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए आप मेरे पीछे, ये कंपाउंड वॉल वैसा गई पीछे तरफ, फिर वैसा निकली, अब वहीं से सीधा जाना था ना आपको, आप इनको सामने क्यों लेके आई? हो सकता है दूसरी तरफ कुछ इम्पोर्टेंट उनका ऑफिस या कुछ काम का जगह होगा, इसलिए जैसा जैसा रोड जा रहा है उस हिसाब से उन्होंने कंपाउंड वॉल बनाया ना सर। यमीन जी, ये आपका रेवेन्यू लैंड है, ठीक है? हमारा अंडमान निकोबार में सभी रेवेन्यू लैंड है, हम लोग टेनेंट है टिल डेट, ओके? आप इन फ्यूचर को देखते हुए, जैसा दिन का दिन ट्रैफिक बढ़ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही है, आप स्कूलिंग के वक्त या ऑफिस के समय आप ये रोड को देखिए, ये 1 लेन रोड है, कितना जाम रहती है ये। अगर आप पीछे करके बनाते, कल को इन फ्यूचर अगर आपको ये रोड एक्सटेंड करना पड़ता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, आप इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते थे। आप ये सब बिना सोचे समझे आप बोलते हो स्मार्ट। जब मैं ये पता करने गया कि भैया ऐसा क्यों बन रहा है, मुझे बोला गया ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री से अप्रूवल हुआ है। अब बताइए, क्या मिनिस्ट्री से ऐसा अप्रूवल होता है कि आपको जैसा दिल चले आप वैसा घुमा के कंपाउंड वॉल बना दो? कंपाउंड वॉल तो सर रोड का जैसा शेप रहेगा उसी हिसाब से बनता है, लेकिन आपका जो समस्या है वो ये है कि आप चाहते हो कि ये जो है और चौड़ी हो ताकि यहाँ पे जो 1 लेन रोड है जिससे बहुत सारे ट्रैफिक की समस्या है उससे हमें निपटने में आसानी रहे, पार्किंग के लिए भी जगह बन सके। तो आपके कहने का मुताबिक है कि रोड अगर पहले से चौड़ी कर दी जाए तो आगे उसे नहीं करना पड़ेगा। देखिए यमीन जी, आपकी बात सही है, पर यहाँ पे आप मुझे बताइए ना, रोड का शेप कहाँ से ऐसा जाके टेढ़ा होके जा रही है और डेयरी फार्म जंक्शन से सीधा जा रही है, तो कंपाउंड वॉल क्यों टेढ़ा हुई है? मेरा सवाल, क्योंकि इस रोड के आप देख सकते हो ना, क्योंकि इस वॉल के पीछे कुछ जरूरी ऑफिस वगैरह होगा ना सर। यमीन भाई, ऑफिस है, आप अगर पीछे जाने से भी ऑफिस को डैमेज नहीं होता है, अब पीछे जाने से वो प्रशासन बेहतर जानती है कि वो ऐसा क्यों रास्ता क्यों बना रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप स्मार्ट सिटी बोलते हो, यहाँ का पब्लिक का किसी का व्यू नहीं लेते हो, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यू लेते हो, आप अपना मन चाहे से बना देते हो। ये क्या मतलब हुई? एक बस स्टैंड गैप हो गई, अभी आप बताइए अननेसेसरी। ये देखिए सीमेंटेड आगे रखिए, ये क्या चीज के लिए है? काफी साल से है ये, कोई मतलब है? अगर ये नहीं रहेगा तो गाड़ी और इस तरफ चला जाएगा, पार्किंग करने की सुविधा आ जाएगी आपको। ये फुटपाथ है सर, आगे आई एम श्योर कि आगे चलकर ये जिस तरीके से आपके घर के सामने ऐसा फुटपाथ बनाया गया है टाइल्स डाल के,
वैसा ही एक फुटपाथ यहाँ पे बनेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये पहला बात, यह फुटपाथ बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्री, ये देखिए सारा पेड़ है यहाँ पे। सेकेंडली बस स्टैंड सब कुछ यहाँ पे आती है, तो फुटपाथ कैसा बनाओगे आप? आपको काटना पड़ेगा सभी पेड़ को। फिर जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाते हैं वो मत बनाओ, बोलो पेड़ काटो दिवस बनाओ। ऐसा होता नहीं है ना। आप कोई भी चीज अगर करते हो प्लानिंग वाइज, आप प्लान वाइज करिए ना कि मन गढ़ा आप जैसा दिल चाहे आप बना दिए, फंड को यूटिलाइज कर दिए। ऐसा होता है क्या? आप पब्लिक का सुविधा देखिए। थर्ड चीज, ये जो रोड की समस्या है यमीन जी, ये आपका मई महीना से चला आ रहा है, वेकेशन टाइम। उस समय ये पूरा एंटायर डेयरी फार्म से लेके स्कूल एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ये रोड को खोद के पाइप चेंज किया गया। ठीक है सर। आप देखिए मई खत्म हो गई, जून खत्म हो गई, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त खत्म हो गई, सितंबर शुरू हो गई, होने वाली है, आज तक ये रोड बना नहीं। मेरा कहना ये है पीडब्ल्यूडी इसमें सिर्फ पैच कर रही है, पैच ऑफ वर्क कर रही है। ठीक है। और वो जैसी करके जाते हैं वो रोड फिर उकड़ जाता है, छोटा सा गड्ढा रहता है वो बड़ा गड्ढा में कन्वर्ट हो जाता है। आप एवरीडे ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो भाई? आप एक ही दफा रोड को क्लोज करके आप बनाइए ना, जैसा सेकंड सैटरडे हो गया, आप फ्राइडे रात को काम शुरू करिए, सेकंड सैटरडे आपके पास है, संडे आपके पास है, आप नोटिफाई निकाल दीजिए पेपर में, रेडियो द्वारा, दूरदर्शन द्वारा कि भाई ये रोड में बहुत इमरजेंसी हो तो जाइए, ना तो मत जाइए। आप कंस्ट्रक्ट करिए ना रोड। और जैसे केदार भाई ने कहा, आप ये जो रांची टेकरी वाली बेल्ट है उत्कृष्ट का पास से, या फिर आप उसका पीछे स्कूल एंड वाली रोड है, स्कूल एंड स्कूल की बगल से, आप वो रोड से आके विजय बाग वाला रोड से चले जाइए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये इशू है क्योंकि स्कूल लाइन और रांची बस्ती दोनों का जो अंदर का रास्ता है ना सर, वो काफी तंग गलियां हैं, उससे बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं उनका मूवमेंट में बहुत दिक्कत होएगा। बेशक वन वे भी होगा तो वो काफी, और बहुत हाई स्लोप्स वगैरह भी है। यमीन जी, अगर रास्ता तो निकालना है, सही कह रहे हैं। अगर आपका मन में कुछ भी है काम करने का, आप 100% कर लेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं इसके बारे में आपको सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट व्हीकल चलती है, STS अपना छोटी बस चला दे बड़ी बस की जगह। क्योंकि देखिए फ्राइडे रात को आपका काम शुरू होगा, सेकंड सैटरडे संडे हॉलीडे बंद है मैक्सिमम। ठीक है। तो आपका जो भी लोग जाएंगे वेरी रेयर, और जब आप नोटिफाई कर दोगे, एडवांस में पब्लिक का नॉलेज में ला दोगे तो जाएंगे नहीं। यदि जरूरत भी हुआ तो कुछ लोग जो है बातू बस्ती वाला रोड से चक्करगांव से मूवमेंट कर लेंगे, फाइन। ये एक आपका पास ऑप्शन आ जाता है। आपका पास क्या है, आप पूरा काम करके फ्रीली रोड उसमें सूखेगा भी, सूखने का बाद अगर उसका बाद गाड़ी अगर फ्लाई करती है तो रोड को डैमेज नहीं आएगा। पर अभी आप क्या करते हो, पैचअप करते हो, गाड़ी मूवमेंट होता है। अब इससे पहले दुक्काल में ये इस लोग ये पैचअप करे, बजरी डाल दिए। आप ये देखिए ना यमीन जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग जाते हैं, सभी ऑफिसर्स जानते हैं और सभी ये चीज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो टू व्हीलर्स है ये ज्यादा अफेक्टेड है। देखिए क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो धूल उड़ती है, जब ये बजरी डाल देते हैं, बच्चे लोग हो चाहे कोई भी बुढ़े बुजुर्ग हो या मेडिकल ग्राउंड पेशेंट हो, सबको लगती है। तो नुकसान किसका होता है? और आज के समय में तरह तरह की बीमारी फैल चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? कल को कोई बीमार होगा तो आप बताइए। तो बेटर है आप थोड़ा सा तकलीफ सही है, फ्राइडे को काम शुरू करिए, सेकंड सैटरडे संडे आपका काम हो जाएगा सैटरडे तक। अब संडे को ओपन कर दीजिए ना रोड। अभी राकेश्वर लाल जी ने जिन 3 मुद्दों पे बात की है, ये तीनों मुद्दे बहुत ही अहम है। सबसे पहली बात उन्होंने जो कहा कि किस तरीके से रोड के नीचे से अब जो है पाइपलाइन कनेक्शन जाती है, और अगर किसी को दिक्कत होती है वे शिकायत करते हैं तो फिर उन्हीं के पैसे से उसको ठीक करने का उनको कहा जाता है। ये कहाँ तक सही है कि उसको पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल वो कनेक्शन देती है और आम जनता जो है अपना टैक्स भरती है, बराबर प्रॉपर्टी टैक्स भरती है, और न जाने कितने किस्म के टैक्स, उसको तो पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, हर चीज भरती है। मगर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का जो वाटर कनेक्शन है उसमें दिक्कत आने से आम जनता से कहा जाता है कि वो उसको ठीक कराने का पैसा अदा करना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है, ये हम प्रशासन से जानना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा राकेश्वर लाल जी ने जो कहा है वो ये वॉल का है जो दूसरी तरफ है। इनका कहना है कि इस वॉल को अगर पहले से ही थोड़ी दूरी पर बनाए ताकि रोड भी चौड़ा हो और यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी बन जाए, तो फिर जो ट्रैफिक से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका भी हल निकल सकता है। और वहीं दूसरी ओर उनको एक बहुत बड़ी चिंता उनको सताती है, यहाँ इस रास्ते पर जितने भी पेड़ हैं उनको ना काटा जाए।
तो ये कैसे मुमकिन होगा कि पेड़ को भी ना काटा जाए और रोड को भी चौड़ा किया जाए और साथ में फुटपाथ भी बने, पार्किंग स्पेस भी बने। ये हम डेफिनेटली हमारे प्रशासन से चाहेंगे कि इस पर जरूर संज्ञान ले और कोई एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास के नाम पर हमारा जो रोड चौड़ा हो रहा है, पार्किंग स्पेस बनाई जा रही है, फुटपाथ बनाया जा रहा है, ये भी बन जाए। इसका भी हम जवाब प्रयास करेंगे हमारे प्रशासन से जानने का। और तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा है, खासकर पीक आवर्स में जिस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही होती है जिससे बहुत परेशानी होती है, इसका समाधान ये हो सकता है कि अगर इस रास्ते को ठीक कर दिया जाए, जो हमने एक बार नहीं 3-4 एपिसोड्स हमने बनाए हैं डेयरी फार्म से लेकर स्कूल लाइन तक, किस तरीके से सड़कों की हालत एकदम खस्ता है। बीच बीच में जैसे राकेश्वर लाल जी ने कहा कि पैचवर्क्स हुए हैं, लेकिन वो पैचवर्क्स होने का क्या फायदा जो कुछ ही दिनों में पहले से भी बुरे हाल में हो जाती है। कभी धूप कभी बारिश पड़ के वो जो सड़क है उसमें जो भी माल मिट्टी मिला के उसको ठीक किया जाता है वो उखड़ कर बाहर आ जाती है, और जब वो बिखरती है तो फिर उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को ही करना पड़ता है। लोगों के लिए सुविधा के नाम पर ऐसे काम किए जा रहे हैं, मगर अगर आप सुविधा देखोगे तो ये ना के बराबर है। हम ना के बराबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अभी कई महीनों से सड़क को लेकर, इस वॉल को लेकर, सड़क को चौड़ी करने को लेकर, सड़क के नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है, ऐसे कई मुद्दों पे हमने रिपोर्टिंग की है, मगर इनका समाधान नहीं निकल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है इन सब का समाधान अवश्य निकालेगी। बस हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अगर कोई प्रेस रिलीज करके इन सारे पॉइंट्स को बता दें कि आखिर ये कब तक होगा और ऐसे क्यों किया जा रहा है, तो आम जनता को भी काफी सहूलियत होगी, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि आखिर ये काम कब तक खत्म होगा। क्या उनको चौड़ी सड़क मिलेगी, क्या उनका जो पाइप कनेक्शन इस सड़क के नीचे से जा रहा है अगर वो ठीक होती है तो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल उसको ठीक करेगी, ना कि जनता से उसके ठीक कराने का पैसा मांगेगी। और जो भी सड़क की समस्याएं हैं, इस सड़क की समस्या को लेके केदार सिंह जी और राकेश्वर लाल जी दोनों ने कहा है ये बहुत अहम समस्या है जो रोज सुबह यहाँ पर खासकर स्कूल आवर्स में होती है और दोपहर को भी। इसके लिए समाधान ये है कि रोड को डाइवर्ट कर दिया जाए, जैसे स्कूल लाइन से या उत्कृष्ट गेट के सामने से निकाल दे, या दूर से आने वालों लोगों को अगर पहले से पता रहेगा कि यहाँ पे डाइवर्शन का इशू है तो वो जो है बाजार, बातू बस्ती, पत्थरगड्ढा, औस्टिनाबाद होते हुए उन रास्तों से भी निकल सकते हैं। और इन्हीं दौरान अगर जल्द से जल्द इस रोड को ठीक कर दिया जाए तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर में ये कार्य पूरा हो जाएगा और लोगों को आराम मिल जाएगी। एक नजर हमारी प्रशासन की विजय बाग वाले रास्ते पर पड़ेगी तो यकीन मानिए हमारी प्रशासन को भी बुरा लगेगा कि वो रास्ते इतने महीनों नहीं सालों से इतनी खस्ता हालत में, इतनी बुरी हालत में खड़ी है। बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर और पूरा का पूरा रास्ता टूटा फूटा हुआ है, लेकिन सड़क ठीक ठाक चौड़ी भी है और वन वे के लिए वो बहुत ही बेहतरीन एक उपाय है जो केदार सिंह ने बताया है कि अगर डेयरी फार्म से वन वे उसे कर दिया जाए तो ये जो बीच में जो ट्रैफिक जमती है इसका एक समाधान मिल सकता है। इन सारे मुद्दों पर राकेश्वर लाल जी और केदार सिंह जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब के सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इन सारे पॉइंट्स को नोटिफाई करेगी और इस पर जरूर कोई ना कोई जवाब भी देगी और इसका समाधान भी निकालेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।